दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम लेके आए हैं एक ओरिजिनल सेट। इसी तरह से आपका सेट आपकी एग्जाम में आएगी और आज की क्लास में इस सेट को हम लोग करने वाले, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, डिटो इसी तरह से, इसी ओरिजिनल सेट की तरह से आपकी एग्जाम में आएगी। और ये क्लासेस हमारी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन तीनों बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए आज के सवालों को की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से पहला आपके पेपर में शुरुआत में इस तरह से एक पैराग्राफ होगा और इस पैराग्राफ को पढ़ करके 1 to 5 आपका सवाल आप कीजिएगा। इस तरह से पैराग्राफ दिया रहेगा। पैराग्राफ बहुत ही आसान तरीके से रहेगा। पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। और आसान पैराग्राफ है, पिछले सालों की ये पैराग्राफ क्वेश्चन को उठा करके हम करवा रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं आज की क्लासेस को, जहां से ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन डैश ना, कहां पर हम लोग एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं। एब्रीविएशन का कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसका होगा नोट मेकिंग में। ऑप्शन सी, नोट मेकिंग में आप एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में क्वेश्चन को जरा गौर से फरमाइएगा। नॉट बोला गया है, नॉट यानी इनमें से कौन समरी राइटिंग का पार्ट, समरी राइटिंग का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का होगा बी, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। एग्जैक्ट वर्ड्स जो आपका टेस्ट दिया जाएगा, मान के चलिए एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, एक पैराग्राफ इसको लिखना है, पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को आपको समरी लिखना है। इस पैराग्राफ का समरी यानी सारांश आपको लिखना है, तो आप इस पैराग्राफ का सारा वर्ड को उठा करके मत लिख दीजिएगा। एकदम वर्ड को उठा करके, एग्जैक्ट वर्ड को उठा करके समरी में मत लिखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल जब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, तो आर्टिकल में सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा चीज को हम लोग आर्टिकल में पहले लिखते हैं ना। ऑप्शन बी, टाइटल को। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल को। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल्स आर नॉट मीन्ड फॉर ना। आर्टिकल्स किसके लिए नहीं है, क्या बोल रहा है कि आर्टिकल्स किसके लिए नहीं है, नॉट है। क्या बोल रहा है, नॉट किसके लिए नहीं है, तो ऑप्शन सी ना, लॉ बुक्स के लिए आर्टिकल नहीं है। यानी किसके लिए है, न्यूज़पेपर के लिए है, मैगजीन के लिए है और जर्नल्स के लिए, लॉ बुक्स का नहीं है। यहां पर नॉट बोला गया है, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर्स। लेटर टू एडिटर्स में कौन सा कंपोनेंट, कौन सा हिस्सा पार्ट नहीं होता है। टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट और सिग्नेचर। टाइटल भी होता है, टाइटल बिल्कुल टाइटल होती है। चलिए बताइए टाइटल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का टाइटल नहीं होती है, टाइटल नहीं होता है, टाइटल नहीं होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सैल्यूटेशन होता है, डियर सर, ठीक है, रेस्पेक्टेड मैम, डेट भी होता है और सिग्नेचर होता है, तो टाइटल नहीं होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि इन रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। जो कहानी के बारे में बता रहा है, ये हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, याद रखिएगा मेरे बात को, इमीडिएट पास्ट फॉर्म या फिर सिंपल पास्ट, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इमीडिएट पास्ट या फिर सिंपल पास्ट में आपको दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा। चलिए अगला सवाल, और दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग कौन सा चीज को हम लोग नहीं लिखते हैं, किस चीज को हम लोग शामिल नहीं करते हैं ना। व्यक्तिगत टिप्पणियां, पर्सनल कमेंट्स, व्यक्तिगत टिप्पणियां, यानी रिपोर्ट को जो लिख रहा है उसकी व्यक्तिगत टिप्पणियों को ये नहीं शामिल करेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ना, मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डे। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स, क्वेश्चन नंबर 13 का ना, बहुत सारे
टीचर उस दिन के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। कौन सा दिन के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं? तो सही जवाब क्या होगा ना, बी, दीज डेज। ठीक है, आजकल के दिन के बारे में बहुत सारे टीचर स्टूडेंट, आज के जो दिन के जो बच्चे हैं इनके बारे स्टूडेंट्स की जो आजकल हालात है इसके ऊपर टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स कंप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा जा रहा है ना, रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए सही ऑप्शन होगा ही इज। ही के साथ इज का इस्तेमाल होता है, ही के साथ इज का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, ही के साथ इस्तेमाल होता है इज। चलिए, इफ आई वेर यू आई डैश नॉट डू इट। कौन सा जवाब सही होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका होगा वुड, आई वुड। ठीक है, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। इस तरह के जो जम्बल वर्ड दिया जाएगा तो इन तमाम जम्बल वर्ड को सजा करके आपको एक करेक्ट वर्ड लिख करके देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का होगा बी। देखिए इस तरह से पहले हम लोग एवरी मैन को उठाएंगे। एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। याद रखिएगा किस फॉर्म में आपको लिखना है ना, पहले सब्जेक्ट आएगा। पहले कौन सा चीज आएगा? पहले आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है, याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को ढूंढना है। जैसे आप सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब ढूंढना है यानी क्रिया को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। सिंपल सा पैरा जंबल वाला, याद रखिएगा, पहले आपको ढूंढना है सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कर्ता जो काम को कर रहा है, क्रिया यानी जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बताया गया है यानी क्रिया के ऊपर प्रभाव। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार सेंटेंस में कौन सा पैसिव वॉइस है? क्या बोल रहा है? पैसिव वॉइस। इस प्रकार का सेंटेंस में बोल रहा गया पैसिव वॉइस। अगर आपको बोल दिया जाए कि पैसिव वॉइस अगर आइडेंटिफाई कर दिया जाए और आपके एक रूल बता रहे हैं जहां पर बाकी सारे सेंटेंस में दिखेगा बाय कहां पर लिखा हुआ है, बाय अगर होगा तो अगर बाकी सारे तीनों ऑप्शन में बाय अगर नहीं होता है, बाकी तीनों ऑप्शन में यहां पर कहीं पर बाय आपको नजर आ रहा है, ये बाय आपका नजर आ रहा है तो बोलिएगा सर बाय नजर नहीं आ रहा है, मगर ऑप्शन डी में एक ही बार में आपको बाय नजर आ रहा है तो यही ऑप्शन होगा। पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है। यूज ऑफ बाय इन पैसिव वॉइस, याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल होती है। इस चीज को, मेरी इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर बाकी तीनों ऑप्शन में बाय का इस्तेमाल नहीं है, मगर चौथा ऑप्शन डी में बाय का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग देखते हैं। करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द। अब बोलिएगा कि सर आप तो पहले बार में बोल रहे थे कि पहले जहां पर बाय होगा वो वाला पैसिव वॉइस, अगर सवाल दूसरे तरीके से चेंज करके दे दे, या फिर यहां पर बोल रहा है कि पैसिव वॉइस को आपको ढूंढना है, सही पैसिव वॉइस को, क्योंकि यहां पर चारों को ऑप्शन बाय देके है। देखिए यहां पर बाय, यहां पर बाय, यहां पर बाय और यहां पर सब के सब पैसिव वॉइस दिया गया है, मगर यहां पर एक सवाल आपको बोला गया है कि कौन सा सही करेक्ट पैसिव वॉइस है, यानी कौन सा सही पैसिव वॉइस है, किसके हिसाब से? द लाइब्रेरियन गेव मी बुक, इसका सही पैसिव वॉइस कौन वाला होगा? याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव करने का उपाय सर्वप्रथम आपको देखना है कि कहां पर के बुक दिया है, ए बुक होगा, है ना, या फिर गिव मी अ बुक होगा, यहां पर ए छूट गया है, तो सही जवाब कौन सा होगा? देखिए सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का ना, क्वेश्चन नंबर 80 का, क्वेश्चन नंबर 18 का होगा आई वॉज गिवन अ बुक, ठीक है, 18 का ए, आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन। सही जवाब ये होगा, क्योंकि पैसिव में देखिएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है,
ठीक है, ये हो गया आपका पैसिव में, ये रूल होता है पैसिव का, पैसिव, ठीक है। और एक्टिव, देखिए एक्टिव का जो याद रखिएगा क्या होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ये जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है, किसका, पैसिव का। और एक्टिव का सब्जेक्ट किस में तब्दील हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि व्हाट वेर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल, कौन सा होगा, प्रेयर, साइंस, अल्फाबेट और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। स्कूल में, विलेज के गांव के स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 का होगा प्रेयर, प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना सीखी जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 20 वाला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंडमदर फीड द स्पैरोज विथ, स्पैरोज को दादी माँ क्या खिलाती थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ना, क्वेश्चन नंबर 20 का होगा ए ब्रेड, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर, खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे वो एक बूढ़े व्यक्ति थे और वो क्या पहनते थे, तो इनका होगा बिग टर्बन्स, ऑप्शन बी, ठीक है, पगड़ी, क्योंकि ये सिख थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर, वेव वॉकर की लंबाई, वेव वॉकर का वो लंबाई कितना है, यह आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। इतना जोर से बता रहे हैं कि ये आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम में 23 मीटर, इसकी वजन कितना था, सॉरी इसका लंबाई कितना था वेव वॉकर का, 23 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट वाज द डॉक्टर वू डाउजी लास्ट पेंटिंग, वू डाउजी का लास्ट पेंटिंग क्या था, क्वेश्चन नंबर 23 का होगा सी ना, ए पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हु डिस्कवर टूथ टॉम ना, टूथ का जो टोम है, तूतनखामेन का जो टोम है, ये कौन डिस्कवर किए थे, हावर्ड कार्टर, ऑप्शन डी हावर्ड कार्टर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बता रहा है, द कार्डबोर्ड शोड द पिक्चर ऑफ, कार्डबोर्ड जो तस्वीर था वो कार्डबोर्ड से बना था, और किसकी तस्वीर को वो दिखा रहा है कि पोइट्स की जो मदर थी, पोइट्स की माँ और उनकी दोनों कजन, किसकी कजन, हमारी पोएट की दो कजन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है पोएम ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या है, पोएम ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ना, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ एज द पोएम गिव्स टू द ह्यूमन। पानी बरसात जिस तरह से धरती को आनंद देती है, उसी तरीके से कविताएं ह्यूमंस को आनंदित करती है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी 27 छूटा है, क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 को करेंगे, व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट फेस, तो सही जवाब क्या होगा, लॉस्ट चाइल्डहुड या फिर इनोसेंस। देखिए यहां पर बच्चों को में कंफ्यूजन होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, लॉस्ट चाइल्डहुड होगा, सही जवाब होगा लॉस्ट चाइल्डहुड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर द इयर्स, बहुत बार इसको पढ़ा चुके हैं, तो ये होगा फादर एंड सन, फादर एंड सन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सैनसुई लिटरी मीन्स, सैनसुई का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए माउंटेन वाटर, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा, माउंटेन वाटर। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखेंगे ना, तेपलाव इज अ बॉय ऑफ, तेपलाव का उम्र कितना था ना, तेपलाव का उम्र 16 साल। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 प्रोफेसर गाइटोंडे एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज डैश, किसके साथ, फोर्ब्स बिल्डिंग में प्रोफेसर गाइटोंडे, हिस्टोरियन का प्रोफेसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 होगा डी, अपने लड़के के साथ मुलाकात करने के लिए फोर्ब्स की बिल्डिंग में घुसते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नाउ व्हेयर डिड द नरेटर निक मिडलटन मीट नोरबू, नोरबू का साथ निक मिडलटन का कहां पर मुलाकात होता है, क्वेश्चन नंबर 33 का होगा सी दार्चियन में,
दारचेन में मुलाकात होता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बता रहा है? व्हाट वाज द मुराद डिजायर? मुराद का डिजायर क्या था? टू राइड अ हॉर्स, ठीक है, घोड़े के ऊपर सवारी करना, घोड़े के ऊपर बैठ करके सवारी करना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द नरेटर, द डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिटेड द एड्रेस, तो 46 मार्कोनी स्ट्रीट, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 35 का ए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रंगा गो टू स्टडी, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी? रंगा कहां गया था पढ़ने के लिए? क्वेश्चन नंबर 36, रंगा पढ़ने के लिए कहां गया था? ना रंगा पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था। रंगा पढ़ने के लिए कहां गया था? बेंगलोर गया था रंगा पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, ना हु वाज द आइंस्टाइन हिस्टोरी टीचर? आइंस्टाइन का हिस्टोरी टीचर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 37 का होगा सी, मिस्टर ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 38, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग? कौन स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग था? तो ऑप्शन ए, ठीक है, 38 का ए होगा, 38 का ए होगा। 39, क्वेश्चन नंबर 39, तो शहीद सफर्ड ऑफ विच डिजीज? शहीद कौन से बीमारी से 2-4 हो रहा था? तो सही जवाब क्या होगा ना? सही जवाब आपका होगा कैंसर। चलिए 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। हु वाज द एंड्रू मैंसन? हु वाज द एंड्रू मैंसन? एंड्रू मैंसन कौन थे? एंड्रू मैंसन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 40 का तो ये होगा बी होगा, ए डॉक्टर, ठीक है। चलिए आज